तो मित्र के लिए चावल लेके गए थे कि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, बच्चों के पास और मित्र के पास, गुरु के पास, बच्चों के पास खाली हाथ नहीं। कुछ जगह ऐसी जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जहां छोटे छोटे बच्चे हों वहां उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जाते हो ना तो बच्चे बोलते क्या लाए हमारे लिए, क्या कुछ नहीं लाओ, तो बच्चे बोलते लो। इसलिए बच्चों के पास खाली हाथ मत जाया करो, जहां बच्चे हो वहां कुछ जरूर लेकर जाओ। मंदिर खाली हाथ मत जाओ, गुरु के पास खाली हाथ मत जाओ, मित्र के पास खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर जाओ, ठीक है। तो सुदामा बोले मैं कृष्ण मित्र है तो खाली हाथ कैसे जाऊं, तो 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, बांध कर दे दिया। बोले सही। सुदामा को लोगों ने कहा कि तुम तो कहते हो कृष्ण हमारे मित्र हैं, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है, देखो फटे कपड़े और द्वारिकाधीश राजा, एक राजा का दोस्त फटीचर कैसे हो सकता है? ये सवाल है कि एक राजा का दोस्त ये फटीचर कैसे हो सकता है? सुदामा जी को लगा बात तो सही है, पर मैं मित्र तो हूं। अच्छा, मैं पहचानता हूं कृष्ण को, पता नहीं वो पहचाने, यदि पहचान गए जब तो ठीक है, वरना समाज में बड़ी हंसी होगी कि लो आया था बड़ा मित्र कहता, कृष्ण ने तो पहचाना ही नहीं। सुदामा द्वार पर खड़े हैं कि एक बार सूचना दे दो, कृष्ण पहचान ले तो सही, नहीं पहचाने तो मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, और धन्य है भगवान, बड़े को बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़ा कौन होता है? जो छोटों पर अत्याचार करे वो बड़ा है, या छोटों को गले लगाए प्यार करे वो बड़ा है? आप बड़ा बनना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं मेरी इज्जत करो, नहीं, इज्जत भीख मांगने से नहीं मिलती। आप छोटों की इज्जत करना स्टार्ट कर दीजिए, छोटों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। शोषण तो बहुत लोग करते हैं, पर पोषण करने वाला बड़ा होता है। शोषण करने वाला बड़ा, शोषण मत कीजिए, पोषण कीजिए। आज समाज में कुछ लोग हैं जो गरीबी का शोषण करते रहते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे लोग गरीब हैं, मैं भी बचपन में भीख मांगा करता था। गांव में मैं घर घर जाकर भीख मांगा करता था। मैंने देखा है कि गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, और ये बहुत सारे गांवों की हालतें हैं, कोई एक जगह की नहीं। गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता, भाई साहब हमें 20,000 की जरूरत है। तो जो बड़े आदमी होते थे ना, वो 20,000 तो देते थे, पर 5%, 10% के ब्याज में देते थे। ये बताओ कि वो गरीब आदमी से तुम्हें ब्याज खाने में शर्म नहीं आ रही है? 20,000 का ब्याज खा रहे हो। मजदूरी करता है वो बेचारा, दिन भर तिहाड़ी करता, धूप में माटी खोदता है, तुम उसका ब्याज खा रहे हो। जब 20,000 मांग रहा, बेचारे का 20,000 में बेटी का ब्याह हो जाता है। भैया जी 20,000 दे दो, दे दिया, साइन करा लिया कॉपी में, 20,000 तैने लिया, आज की डेट में, आज से तेरा 5% या 10% का ब्याज चालू। अब बेचारा वो 20,000 का ब्याज 5, 6, 10 साल तक चुकाता है। गरीबी तो गरीबी, वो कई 20,000 चुका लेता है, फिर भी उसका 20,000 खड़ा रहता है। वो 1 लाख चुका दिया, फिर भी उसका 20,000 खड़ा। ब्याज यही होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा और भगवान ने मुझे योग्य बनाया, तो मैंने अपने गांव में घोषणा कर दी कि भाई अब आपकी बेटी का विवाह हो तो आप अपने भाई अनिरुद्ध से कह दो, आपकी बेटी के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी और बेटी को दान दक्षिणा देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत हो। आज इस बात को कम से कम 10 साल हो गए। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, उसमें बेटी के विवाह में अब उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बन पड़ता है ये दास उनकी मदद करता है हर बेटी के विवाह में। क्या कमा लोगे तुम, कितने धन्ना सेठ बन जाओगे। इसलिए साहब ईमानदारी का खाओ, बेईमानी का ना खाओ। ईमानदारी से चलो, बेईमानी से नहीं।
शोषण ना करो, पोषण करो। ईश्वर ने योग्यता दी है तो क्या करना है? पोषण करिए, शोषण मत करिए। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो इंसानों में, दीन दुखी में ईश्वर का दर्शन ना कर पाया, जो इंसानों से प्रेम ना कर पाया, वो पत्थर से क्या प्रेम करेगा? इसलिए पहला इंसानों से प्रेम करिए। इंसानों के हालातों को आप कितना बदल सकते हैं, आप कितना ठीक कर सकते हैं, आप इसका एक प्रयास कीजिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं एक दिन मर जाऊंगा, टाइम आने पर आप भी मरेंगे, लेकिन मुझे लगता है मरने के पहले मैं किसी के काम आ सकूं तो आ जाऊं। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि मैं काम आऊं। आप भी यही काम करिए, आप भी मर ही जाएंगे एक दिन। जोड़ जोड़ के रखने से कोई फायदा नहीं, किसी के काम आ जाओ। बच्चों को काबिल बनाओ, वो कमा के खाएं। बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो पैसा आए उससे जनता जनार्दन की, समाज की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। ईश्वर ने दिया है ना, ईश्वर ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब से ब्याज खाओ। गरीब से ब्याज खाने के लिए थोड़ी ईश्वर ने तुम्हें धन्ना सेठ बनाया। ऐसे ब्याज नहीं खाना चाहिए, मदद करो। पुण्य करने से धन बढ़ता है, ब्याज खाने से ना पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो ब्याज का खाते हैं आप देख लेना उनको उठा के, उनके जीवन में सुकून नहीं है, उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं है। ब्याज का केवल राजा खाता है, इसलिए बैंकें ब्याज लेती हैं। आम जनता को ब्याज नहीं लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, जितनी आपकी सामर्थ्य मदद करिए। और आज के जमाने में बेईमानी में इतनी ज्यादा हो गई है कि आप किसी को 5,000 दे दो तो वो वापस नहीं आता। कुछ लोग ले लेते हैं पर वापस नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग बेईमान ज्यादा होने लग गए, ईमानदारियां खत्म हो गई। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं। हमारे गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई, आदमी मर गया तो उनका बेटा आया और बेटे ने गांव में बोला कि भाई हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब किसी का हमारे पिताजी से कोई भी लेन देन बाकी हो, हमारे पिताजी ने किसी का कुछ लिया हो तो आप लोग हमें सूचित करें, हम अपने बाप का कर्जा हम चुकाएंगे। ऐसे ईमानदार बेटे भी हैं कि बाप का कर्जा बेटा चुकाता हो। कुछ लोग तो बोले खा के भागे जा रहे हैं, क्या वो देते ही नहीं और भाग रहे हैं खा के, और बोल भी रहे हैं भागे जा रहे हैं क्या, वो 4 साल से भाग ही रहे हैं। जो आदमी किसी का पैसा लेके मर जाता है, यदि आपने किसी से 5,000 रुपए ले लिए और नहीं चुकाए और आप मर गए और आपके बच्चों ने भी नहीं चुकाया, तो आप मर के उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा आपको। 1 रुपए भी किसी का लेन देन बाकी ना रखना, बता रहा हूं। 1 रुपए भी यदि बाकी रहा किसी का, उस 1 रुपए को चुकाने के लिए फिर से इस धरती पे आना पड़ेगा आपको, चाहे कुत्ता बन के ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का बैल बनकर ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का गधा ही बन के क्यों ना आना पड़े। इसलिए हिसाब किताब क्लियर करो, किसी से 1 रुपए लेना नहीं, किसी का देना नहीं, बिल्कुल हिसाब क्लियर। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है, उतना ही खर्चे करो जितनी कमाई है, उतने ही ख्वाब देखो जितना पूरी अपने मेहनत के बल पर कर सकते हो। कर्जे का घी मत पियो। कर्जा लेकर महाभारत में कथा आती है, सबसे तेज कौन बढ़ता है? बताओ, सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज कौन भागता है? जोर से, सबसे तेज कौन? घोड़ा। मन से, घोड़े से ज्यादा तेज भागने वाला है ब्याज। ब्याज सबसे तेज चलता, इसलिए मन तो भागते ही है तेज, घोड़ा तो भागते ही है, लेकिन ब्याज, कर्जा, इससे बचना चाहिए। आज कहते हैं कि सबसे सुखी कौन? जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो सबसे सुखी, और सबसे दुखी वो जिसके सिर पे कर्जा है। जिंदगी जीना भी मजाक नहीं है। समझदार ना हो तो आदमी, कई लोग कर्जा लेते हैं और कर्जे का घी पीते हैं, मौज करते हैं, बाद में उन्हें फांसी लगा के मरना पड़ता है। बैंक आके कुड़की करके ले जाती है। घर बनवा लिया और चुका ना पाए किस्त, बैंक ने कुड़की कर ली। कुड़की समझते हैं? ले लिया, हड़प लिया। काहे इतना उछल कूद करते हो? दिखावे में काहे एक 50-50 लाख रुपया की गाड़ी ले आए? काहे से ले आए?
कर्जे से ले आए, बैंक का ब्याज ले आए, ब्याज से गाड़ियां ले आए। क्यों भाई साहब, 50 लाख की गाड़ी की क्या जरूरत थी? 10 लाख की ले आते, 10 लाख से भी तो आना जाना हो जाता। गुजारा करो साहब, काम चलाओ। दिखावे की जिंदगी मूर्ख लोग जीते हैं। या फिर आप इस लायक हैं तो करो, फिर ठीक है, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं तो फिर दिखावे में मत जाओ, रियल जिंदगी जियो जो है। साइकिल से भी चलना क्या बुरा है? अमेरिका में साइकिल से पता कौन चलता है? कौन बताओ? है? हाँ, अमेरिका में जो सबसे अमीर होगा वो साइकिल से चलेगा। ये बात गलत नहीं बोल रहा हूं, वहां ऐसी मान्यताएं कि जो बहुत अमीर है उसी के पास साइकिल है, और जो गरीब है उनके पास कार है। गरीबों के पास वहां 4 चक्के की गाड़ी है, और अमीरों के पास क्या है? क्यों ऐसा जानते हो? अमीर है वो साइकिल से चल रहा है, मतलब साइकिल से चल रहा है तो 1 घंटे में पहुंचेगा, और कार से जा रहा है तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो लोग कहते हैं ये साइकिल से चल रहा है, मतलब उसके पास टाइम ज्यादा है, और टाइम ज्यादा है मतलब ये अमीर है, तब तो आराम से चल रहा है, मस्ती से चल रहा है। तो वहां पर साइकिल वाला अमीर है, पर भारत में ऐसा मानते हैं लोग कि साइकिल वाला। देखिए, देश बदला, साइकिल वही है, पर देश देश की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। वहां साइकिल वाला अमीर माना जाता है, और भारत में साइकिल वाला गरीब माना जाता है। सच्चाई तो यह है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। यदि आपके अंदर संतुष्टि है, जितना है उतने में, तो आप अमीर हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका हो तो भी आप गरीब ही हैं। इसलिए मेरी माँ, सबकी सेवा करिए, सबका भला कीजिए। ईश्वर ने पैसा दिया है सबकी। कौन समझदार बोलो? वो दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को गाली बके जा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, कोई आपको गाली दे तो देने दो। वो गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं। आप मुझे कुछ कह रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे अच्छा कह रहे हैं, ये आपके अच्छे संस्कार हैं। आप मुझे बुरा कह रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं। तो संस्कार आपके जैसे होंगे, आप वैसी बातें करते हैं। अब आप मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं आपको क्यों गाली दूं? जो मैं दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। इसलिए भावना मन में बदले की होना, हम बदले की भावना रखे बिना आप हमें गाली दीजिए, पर हम आपको गाली नहीं देंगे। क्यों गाली दें हम? हमें क्या मिल जाएगा आपको गाली देके? हमें क्या मिल जाएगा आपका अपमान करके? इसलिए आपने देखा होगा, ये दास अनिरुद्ध कभी किसी को हम गाली नहीं देते, किसी का अपमान नहीं करते। हमारा कितना भी लोग टीवी मीडिया पर बैठ बैठ के अपमान करें, गालियां दें, हमारे लिए कैसी भी बातें करें, पर हम कभी उनके प्रति कोई मन खराब नहीं रखते, उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, कोई घृणा नहीं रखते, ना उनको पलट के कोई जवाब देते। देखा आप लोगों ने, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतने लोगों ने मुझे कुछ कुछ कहा, पर मैंने कोई जवाब नहीं। क्यों दूं? मैं क्यों जवाब दूं? और किस बात का जवाब दूं? मुझे पता है कि जो मैं करता हूं वो समाज के हित के लिए करता हूं। अब समाज का हित किसमें है? बच्चे का हित किसमें है? ये माँ बाप से बेहतर दूसरे को नहीं पता। ऐसे सनातनियों का हित किसमें है? ये संतों को पता है, और संत वही बात करते हैं जो समाज के हित की बातें हैं। अब जो समाज के दुश्मन हैं वो समाज को भड़का के गलत दिशा पर ले जाना चाहते हैं। हमारे देखो यहाँ कितनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, तो यहाँ बैठी लड़कियों को हम यही तो कहेंगे कि बेटा कथा सुनने आई हो तो सीता जैसा चरित्र आपका होना चाहिए, अनुसुईया जैसा चरित्र आपका पावन होना चाहिए। हमारा तो यही ना धर्म होगा कि हम उनका चरित्र सीता और अनुसुईया जैसा बनाएं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसा रहना चाहे रहे, आप कौन होते हैं? तो भाई बोलना पड़ता है। इसलिए हम सही बोलते हैं, बदले में हमें कोई गाली दे हम उसको कोई रिप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो संस्कार था उन्होंने बक बक करके बोल दिया। अब जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे संस्कार कहते हैं कि सबका आदर करना चाहिए। क्यों जवाब देना? इसलिए जरूरी नहीं है। कई बार मेरी माँ चुप रहने से भी आप जीत जाते हैं। बोलो हाँ। ये पूरे केस में ये दास अनिरुद्ध चुप रहा तो देखो जनता जनार्दन ने जवाब दिया, और कुछ मीडिया वालों को समझ में आ गया कि वो देखो गलत एजेंडा चला रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार आपका चुप रहना सही होता है ना।
इसलिए चुप रहा करिए। बात बात में गुस्सा नहीं, कहां गुस्सा करें, किस पर करें, कितना करें, ये विचार का विषय है। शांत रहिए। कोई आपको आज गाली दे, रिप्लाई कल करना, सोच के करना, समझ के करना और संभल के करना। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान 100 गालियां रोज सुनते थे, कोई रिप्लाई नहीं। जब हमारे भगवान इतने सहनशील हैं तो हम भगवान के दास होके क्यों ना थोड़ा सहनशीलता ले आए अपने मन में, अपने अंदर। तो हम भगवान के दास हैं, सहनशील होना चाहिए। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया, शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मार गिराया, सुदामा जी पर कृपा की, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया सुदामा जी के घर को, नगर को। इसके बाद तो भगवान सुदामा जी पर कृपा करने के बाद 100 वर्षों के बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।